ये मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी क्या है एंड क्या है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, चलिए जानते हैं 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, व्हाट इज वक्फ प्रॉपर्टी? एज पर इस्लामिक लॉ, कोई भी पर्सन मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर या डोनेट कर सकता है टू वक्फ बोर्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस अंडर इस्लाम। एक बार कोई भी प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गया तो वो कभी भी रिवर्स और रिक्लेम नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी यूज किया जाता है फॉर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, कॉलेजेस एंड अदर सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए। करेंटली 9.4 लाख एकड़ लैंड वक्फ प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू आर अराउंड 1.2 लाख करोड़। आउट ऑफ दिस सबसे ज्यादा यूपी एंड बंगाल में प्रॉपर्टीज है विच आर मोर देन 50%। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 166 करोड़ ही एनुअल इनकम जनरेट कर पाया आउट ऑफ दिस लैंड। एक कमिटी के अनुसार 10% एनुअल इनकम जनरेट कर सकता है ये सब प्रॉपर्टीज विच विल बी अराउंड 12,000 करोड़। नाउ व्हाट इज वक्फ बोर्ड? Number 2, Waqf Board established were under Waqf Act 1995 which replaced Waqf Act 1954. State Waqf Board, state government establish करता है to protect and manage Waqf properties. Currently there are 30 state Waqf Board. Now what is new amendment bill and its importance? सबसे पहले ये बिल 8 अगस्त को लाया गया था पार्लियामेंट में बाय मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू। अंडर दिस बिल ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना होगा अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिटरमाइन करेगा कौन सा प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज है और कौन सा नहीं। इस बिल के पहले ये पावर वक्फ ट्राइब्यूनल के पास था। ऑल्सो वुमेन्स को भी इंक्लूड किया जाएगा इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। इज इट रियली रिक्वायर्ड? बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टीज को क्लेम करता है टू बी वक्फ प्रॉपर्टी, जैसे हुमायूं टॉम, अ विलेज इन तमिलनाडु, म्युनिसिपल बिल्डिंग एंड इवन 2 आइलैंड्स इन द्वारका। यूपी गवर्नमेंट ने भी इन्फॉर्म किया है कि 80% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी इन यूपी आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। ऑल्सो इनकम जो रिपोर्ट किया जा रहा है बाय वक्फ बोर्ड विच आर अराउंड 200 करोड़ एनुअली आर क्वेश्चनेबल इन कंपेयर टू द एस्टिमेट प्रोवाइडेड बाय द कमिटी विच आर अराउंड 12,000 करोड़ एनुअली। करंट स्टेटस, आज 2 अप्रैल से 3 दिन की पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है टू डिस्कस दिस न्यू अमेंडमेंट बिल। बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने अपना ओपिनियन रखा इंक्लूडिंग अमित शाह जी ने बहुत र्यूमर्स को क्लियर किया। उसमें से सबसे बड़ा था नो नॉन मुस्लिम विल बी इंक्लूडेड इन द वक्फ बोर्ड। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। एंड फॉर मोर डाइवर्स वीडियोस प्लीज फॉलो